सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमारे घर की एक इलेक्ट्रिक मोटर जिससे हम पानी खींचते थे वो ख़राब हो गई। तो उसको सही करवाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और इलेक्ट्रिशियन ने हमें बताया कि इस मोटर का जो कैपेसिटर है जो कि यहाँ होता है वो जल गया है। तो इसी की कैपेसिटेंस के बराबर का एक दूसरा कैपेसिटर लेके आओ, राइट। और उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने 3-4 कैपेसिटर्स अपने बैग से निकाले और उनको एक कॉम्बिनेशन में लगा के उस जगह पे कनेक्ट किया और ये बताया कि हाँ, इतनी ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमें चाहिए। तो उस कॉम्बिनेशन को देख के मुझे कुछ याद आया कि हमारी 12th क्लास में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है और बेसिकली वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए हैं और दुकानदार को आपको 100 रुपये देने हैं, लेकिन आपके पास 100 का नोट है नहीं, आपके पास चेंज है। तो आप क्या करोगे? दो 10 के, एक 20 का, दो 5 के, एक 50 का दे के 100 रुपये पूरे कर दोगे, राइट। वही चीज़ इलेक्ट्रिशियन ने भी की थी कि अलग अलग कैपेसिटर को जोड़ के टोटल अमाउंट पूरा कर दिया जाए, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस को पूरा कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि ये कॉम्बिनेशन होता कैसे है। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन मेनली दो तरीके से होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। देखिए, हमारे पास एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, दोनों कंडक्टर होती हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक बैटरी जोड़ते हैं। उस समय हम बैटरी लेते हैं कुछ इस तरीके की, जहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है, जिसको आप एक सिंपल सेल भी कह सकते हो। अब बैटरी का माइनस वाला पार्ट इस प्लेट से जुड़ता है और पॉजिटिव वाला पार्ट इस प्लेट से जुड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक फील्ड बन जाएगी और आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसे आप कहते हो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। अब आप करोगे क्या कि इस कैपेसिटर को किसी इक्विपमेंट जैसे कि बल्ब से जोड़ दोगे और उसकी एनर्जी की वजह से जो आपका बल्ब है वो थोड़ी देर के लिए ग्लो कर जाएगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, यानी कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएंगे, वैसे ही आपका इक्विपमेंट यानी कि बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। अब हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फंडा समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दो कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आपके चार्ज जाएंगे, यानी कि जो आपका करंट बहेगा, तो उसे दोनों कैपेसिटर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इस पहले कॉम्बिनेशन में हम पहले एक कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। आप लोग देख सकते हो कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर इस सर्किट में करंट जाएगा तो जैसे मान लो कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इस दूसरे कैपेसिटर को पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर वो पहले को चार्ज करेगा, फिर वो जाके इस पॉजिटिव के अंदर क्या करेगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आया है तो उसी के साथ साथ जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से ये करंट पहले इस पहले कैपेसिटर को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस करेगा, उसके बाद जाकर के ये इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहचान ये है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर्स की सिर्फ एक एक प्लेट ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, राइट। ये एक पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सिंपली आप इसका एक सिंबल बना सकते हो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, बाकी दो नहीं हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊँ कि जब करंट पास हो तो वो सीधे दोनों कैपेसिटर से ना निकल के सिर्फ एक कैपेसिटर से निकले, फिर दूसरे कैपेसिटर से निकले, राइट, एक साथ नहीं निकले। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि दो कैपेसिटर्स लूँगा जो कि मैंने ऊपर नीचे लगाए हैं, और यहाँ पर पॉइंट बनाया है ए और यहाँ पर पॉइंट बनाया है बी, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इस ए से इस बी तक करंट जाना होगा तो वो इस पहले कैपेसिटर से होके गुजरेगा और फिर वो बी तक पहुँच जाएगा। फिर अगर उसको बी से ए तक दोबारा आना होगा तो इस बार वो दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस करके आएगा।
आप इस सिचुएशन को समझिए कि करंट को जाने के लिए इस बार उसने सिर्फ पहले एक कैपेसिटर को क्रॉस किया, फिर दूसरे पाथ में वापस आने के लिए दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस किया। पहले वाले में क्या हो रहा था कि करंट को लगातार दोनों को क्रॉस करना था, लेकिन यहाँ पर एक एक करके, राइट। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, आप देख सकते हो कि कैपेसिटर 1 की फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर सेकंड की फर्स्ट प्लेट से जुड़ी हुई है, और कैपेसिटर 1 की सेकंड प्लेट कैपेसिटर सेकंड की सेकंड प्लेट से जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे सिर्फ एक एक प्लेट ही कनेक्टेड थी। तो इस कॉम्बिनेशन को कहोगे आप द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। अब ये तो हो गई, देखो सिंपल बात, यहाँ पर दो ही कैपेसिटर्स थे। लेकिन अगर मान लो कि इस बार सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से सर्किट आपके सामने आ जाए, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने 4 कैपेसिटर्स है, C1, C2, C3, C4, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटेंस भी है। इसमें आप सीधे सीधे बता सकते हो कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो इसमें पैरेलल कौन कौन है? ये वाला जो पहला ग्रुप है, ये वाले दूसरे ग्रुप के पैरेलल है। देखिए इसको ज़रा गौर से समझिए कि इस पहले ग्रुप की ये जो पहली प्लेट है, इस दूसरे ग्रुप की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इस पहले ग्रुप की ये जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरे ग्रुप की इस दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिए कि ये दोनों मिलके इसके पैरेलल नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई अगर ये इस तरीके से होता, यहाँ पर 3 ही कैपेसिटर होते, तब हम कह सकते थे कि ये ग्रुप इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के पैरेलल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला भी ऑलरेडी है यहाँ पे कैपेसिटर, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप इस ग्रुप के पैरेलल है। याद रखना कि मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज़ में सिर्फ एक प्लेट दूसरी प्लेट से कनेक्टेड होती है, लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है कि दोनों प्लेट से कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो इस पहचान को याद रखते हुए आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बता सकते हो कि कौन किसके पैरेलल चल रहा है और कौन किसके सीरीज़ में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज़ और पैरेलल की पहचान करते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। अब हमारा काम ये है कि हम एक एक करके पहले सीरीज़ को लें, फिर पैरेलल को लें, और हम ये बताएं कि दोनों कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थे द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई कन्फ्यूज़न आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।